हेलो एवरीवन। स्टैंडर्ड 12th में अकाउंट में आज हम हमारा जो 6th चैप्टर है रिटायरमेंट एंड डेथ ऑफ अ पार्टनर वो हम स्टार्ट करेंगे। मतलब कि अगर कोई पार्टनर निकल जाता है या उसकी डेथ हो जाती है तब कौन सी एंट्रीज हम करते हैं वो हम यहाँ पे करेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्ट। तो यहाँ पे हमें रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर्स मीन्स रिटायरिंग एज अ पार्टनर ऑफ अ फर्म as per Indian Partnership Act 1932. When the partners retired from a firm for any reason or a partners die, the partnership ends but the firm is not dissolved. मतलब कि रिटायरमेंट का मीनिंग क्या हुआ कि कोई भी पार्टनर जो है वो उस पार्टनरशिप फर्म में से निकल जाता है। अकॉर्डिंग टू द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के हिसाब से अगर कोई पार्टनर निकलता है तो उसका मतलब ये या उसकी डेथ हो जाती है तो वो पार्टनरशिप एंड होती है, बट वो फर्म जो है कि जो पार्टनरशिप फर्म है वो क्लोज नहीं होता है। मतलब कि सपोज़ कि 3 पार्टनर्स हैं, अब 3 में से कोई एक पार्टनर की अगर डेथ हो जाती है तो वो एक पार्टनर जो तीनों पार्टनर्स है उसकी पार्टनरशिप क्लोज हो जाती है और 2 पार्टनरशिप बन जाती है, 2 लोगों की पार्टनरशिप बन जाती है। दैट डजंट मीन कि अगर कोई एक पार्टनर जो है तीनों पार्टनर्स में से किसी एक की अगर डेथ हो जाती है तो पूरी पार्टनरशिप फॉर्म बंद हो जाती है, ऐसा नहीं होता है। बट कोई अगर 3 पार्टनर्स में से अगर कोई एक पार्टनर रिटायर होता है या डेथ हो जाती है उसकी तो वो 3 लोगों की पार्टनरशिप जो है वो क्लोज हो जाती है और उसके बदले जो 2 लोग बचते हैं उनकी न्यू पार्टनरशिप जनरेट होती है। Remaining partners can continue the firm and its business. For this purpose, necessary accounting treatments of retirement are required to be given in the books of the firm. In this situation, a partnership is reconstructed. कि यहाँ पे कोई एक पार्टनर अगर चला जाता है तो उसके बाद जो रिमेनिंग पार्टनर्स होते हैं वो इजीली वो पार्टनरशिप फर्म को चला सकते हैं और उसके लिए उन्हें अकाउंटिंग ट्रीटमेंट्स जो होती हैं जब नेसेसरी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट्स, जैसा कि हमने एडमिशन के टाइम पे देखा था कि जो लास्ट चैप्टर था हमारा कि अगर कोई पार्टनर एडमिट होता है तो किस तरह से उसके प्रॉफिट एंड लॉस में चेंजेस आते हैं, किस तरह से उसे गुडविल की अमाउंट मिलती है, किस तरह से उसके असेट्स एंड लायबिलिटीज़ जो है वो रीवैल्यूएट होती हैं, वो हमने देखी थी। इसी तरह से अगर कोई पार्टनर रिटायर होता है तब भी हमें उसकी रिटायरमेंट के टाइम पे भी हम हमारे जो सारे अकाउंट्स हैं उसे हम चेंज करते रहते हैं। अब ऐसे कौन से सर्कमस्टांसेस जो हैं वो हमारे आ जाते हैं कि जब पार्टनर्स जो हैं वो रिटायर हो जाते हैं, मीन्स कि वो पार्टनरशिप फर्म में से वो रिटायर हो जाते हैं। जब हम सर्कमस्टांसेस ऑफ रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर्स जो है वो हम देखेंगे। The circumstances of the retirement of a partner can be divided into 2 parts. First is as per Indian Partnership Act and second is voluntary retirement of partners due to which personal reason. अब यहाँ पे फर्स्ट हम देखते हैं एज पर इंडियन पार्टनरशिप एक्ट के अकॉर्डिंग किस तरह से कोई भी पार्टनर जो है वो रिटायर होता है अनएनिमसली। फॉर एग्जाम्पल एनी पार्टनर कैन रिटायर अनएनिमस कंसेंट ऑफ ऑल द पार्टनर्स। मतलब कि यहाँ पे हमें कोई भी पार्टनर जो है वो बाकी के पार्टनर्स की सहमति से उस पार्टनरशिप फर्म में से रिटायर हो जाए। Second is by notice. A partner has right to retire from the firm by giving notice to other partners in writing indicating his intention of retirement from the firm. मतलब कि यहाँ पे कोई भी पार्टनर जो है वो रिटर्न में दे दे कि उसे वो पार्टनरशिप फर्म से निकलना है तो वो इजीली उसमें से निकल सकता है। थर्ड इज बाय कॉन्ट्रैक्ट। एनी पार्टनर कैन रिटायर एज पर द कंडीशन ऑफ द पार्टनरशिप डीड की पार्टनरशिप डीड के कंडीशन के हिसाब से कोई भी पार्टनर जो वो निकल सकता है। इंसॉल्वेंसी ऑफ अ पार्टनर। A partners of any partner ends from the date from which he is declared insolvent। मतलब कि गवर्नमेंट ने जो हमारी कोर्ट है उसने उस पार्टनर को इंसॉल्वेंट मतलब कि वो अपने डेब्ट पे करने के एबल नहीं है इस तरह से डिक्लेयर किया हो एट दैट टाइम। हम यहाँ पे क्या करते हैं कि जो पार्टनर्स हैं वो पार्टनरशिप डीड में से वो रिटायर हो जाता है। फिफ्थ पॉइंट इज डेथ ऑफ द पार्टनर। पार्टनरशिप एंड ऑटोमेटिकली ड्यू टू डेथ ऑफ द पार्टनर की, जैसा कि आपको पता है कि अगर कोई पार्टनर की डेथ हो जाती है तो वो उस पार्टनरशिप फर्म की एंडिंग आ जाती है। इस एक्सप्लोशन बाय द अदर पार्टनर सब्जेक्ट टू प्रोविजंस इन पार्टनरशिप डीड अ पार्टनर कैन बी एक्सप्लॉइटेड बाय अदर पार्टनर्स। मीन्स कि
कोई भी पार्टनर जो है वो दूसरे पार्टनर को अगर प्रोविज़न के अकॉर्डिंग उसे निकाल सकता है, मतलब कि अगर उसने काम प्रॉपर नहीं किया तो उसे उस पार्टनरशिप फर्म में से निकाल सकता है। ये तो थी कि एज़ पर इंडियन पार्टनरशिप एक्ट के अकॉर्डिंग किस तरह से कोई भी पार्टनर की रिटायरमेंट होती है। अब वॉलंटरी रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर के कुछ उसके पर्सनल रीजंस आ जाए कि उसके कारण अगर वो वॉलंटरी रिजाइन करें। अ पार्टनर कैन डिसाइड टू रिटायर फ्रॉम पार्टनरशिप फर्म ड्यू टू हिज पर्सनल रीजन। एन एक्टिव पार्टनर इज रिक्वायर्ड टू गिव पब्लिक नोटिस रिगार्डिंग हिज रिटायरमेंट, अदरवाइज ही इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द लायबिलिटीज टूवर्ड्स द थर्ड पार्टी अराइजिंग फ्रॉम द एक्टिविटीज आफ्टर हिज रिटायरमेंट। मीन्स कि अगर कोई पार्टनर ऐसा है कि उसने डिसाइड किया है कि वॉलंटरी वो रिटायर होना चाहता है कोई भी पार्टनरशिप फर्म में से, तब एट दैट टाइम हमें क्या करना पड़ता है कि उस पार्टनर को रिटर्न में कंसर्न देना ज़रूरी है, क्योंकि इस टाइम पे वो रिटायर हो रहा है। अगर इन फ्यूचर इसके रिटायरमेंट के बाद अगर कोई भी इस तरह की प्रॉब्लम आती है, थर्ड पार्टी प्रॉब्लम आती है, तो वो सारे उसके लिए लायबल कौन हो जाएगा, वो पर्सन जो है वो पर्सनली लायबल हो जाएगा। इस तरह से यहाँ पे हम करते हैं कि अगर कोई पार्टनर वॉलंटरी रिटायर होता है तो वो किस तरह से की जाती है। अब अकाउंटिंग ट्रीटमेंट्स जो है, जब भी कोई भी पार्टनर रिटायर होता है तो कौन सी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट्स जो है वो हम देते हैं पार्टनर्स के अकाउंट में, वो हम यहाँ पे देखेंगे। तो following accounting aspects and accounting treatment are required to be taken into consideration when the date of retirement of a partner retires or dies and remaining partner decide to continue the business of the firm। कि अगर कोई पार्टनर जो है वो रिटायर हो रहा है और उसके बाकी के जो रिमेनिंग पार्टनर्स है वो डिसाइड करते हैं कि उन्हें बिजनेस को कंटिन्यू करना है, एट दैट टाइम फॉलोइंग अकाउंटिंग ट्रीटमेंट्स जो है वो दी जाती है। फर्स्ट है कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग रेशियो एंड कैलकुलेशन ऑफ गेनिंग शेयर ऑफ द कंटिन्यूइंग पार्टनर। कि यहाँ पे सबसे पहले हम जो ओल्ड पार्टनर निकल जाता है तो उसके पहले न्यू रेशियो फाइंड करते हैं, एज वेल एज गेनिंग रेशियो भी फाइंड करते हैं। वैल्यूएशन ऑफ गुडविल एंड इट्स अकाउंटिंग ट्रीटमेंट, हम गुडविल की वैल्यू को तो उसके अकाउंटिंग ट्रीटमेंट देते हैं। असेट्स एंड लायबिलिटीज़ को रीवैल्यूट करते हैं। हमारे रिजर्व्स एंड बैलेंस जो है अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट है उसे हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। अमाउंट पेबल जो है कि अगर कोई पार्टनर रिटायर हो रहा है या उसे निकल रहा है तो उसको जो अमाउंट हम पेमेंट करते हैं उसके लिए, और जो पेमेंट ऑफ अमाउंट ड्यू टू द रिटायर और डिसीज पार्टनर। अब जो पेमेंट करना है पहले तो हम डिसाइड करते हैं कि कितनी अमाउंट हम पेमेंट करेंगे और उस अमाउंट को हम पेमेंट करना है और वो पार्टनर्स के बीच में किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट करना है वो हम यहाँ पे फाइंड करते हैं। तो इस तरह से यहाँ पे जनरल रेंजेस दी जाती हैं कि अगर कोई पार्टनर जो है वो रिटायर हो जाता है, मतलब कि तब एट दैट टाइम कौन सी एंट्रीज जो है वो की जाती है। तो आज के वीडियो में हमने ये देखा कि रिटायरमेंट किसे कहते हैं, उसके सर्कमस्टांसेस एंड इम्पोर्टेंट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। हम हमारे नेक्स्ट वीडियो में प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग रेशियो और गेनिंग रेशियो हम किस तरह से कैलकुलेट करते हैं वो हम सीखेंगे। थैंक यू।